गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम पर फोकस किया जाएगा। इसकी प्रीवियस क्लासेस में आपके कोलाइडल के क्लासिफिकेशन की बात किया गया था, जिस पर ये किया गया था कि हम कोलाइडल की क्लासिफिकेशन को बेस ऑफ द थ्री, जिसमें फिजिकल स्टेट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम, एंड थर्ड टाइप ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। इसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल क्या किया था कि कोलाइड का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाए। तो पार्टिकल की साइज पर, मीडियम और फेज के स्टेट पर और इंटरेक्शन पर, इन सब के बेस पर हमने कोलाइडल का कुछ क्लासिफिकेशन किया। फिजिकल स्टेट में आपने कहा था कि क्लासिफिकेशन कोलाइडल का 8 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सोल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल, फोम, इन सब की बात किया गया था। अब आता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज इन जनरल हम सॉल्यूट को बोल रहे हैं और डिस्पर्स मीडियम मतलब सॉल्वेंट। अब इस इंटरेक्शन के बेस पर हमने कोलाइडल को दो भागों में बांटा, जिसमें लायोफिलिक एंड लायोफोबिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लायोफिलिक की मीनिंग क्या है? लायो की मीनिंग होती है सॉल्वेंट, इसकी मीनिंग होती है सॉल्वेंट, और फीलिंग का मीनिंग होती है, फिलिक की मीनिंग होती है लविंग या अट्रैक्टिव। इसको हम लविंग कह सकते हैं या हम अट्रैक्टिव, मतलब सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग सब कोलाइडल को हम लायोफिलिक कहते हैं। लायोफोबिक का मतलब क्या है? सॉल्वेंट रिपेलिंग, फोबिक मीन्स रिपेलिंग, तो सॉल्वेंट रिपेलिंग को हम लायोफोबिक कहते हैं और लायोफिलिक का हम सॉल्वेंट लविंग कहते हैं। तो फर्स्ट आप लायोफिलिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। लायोफिलिक में हमने देखा, अगर ये लायोफिलिक हमारा सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है, तो सॉल्वेंट अगर हमने वाटर लिया, सॉल्वेंट सपोज दैट हमने वाटर लिया, तो इसी लायोफिलिक को हम हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफिलिक। अगर हमने लायो मीन्स आपने कहा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट एज लाइक वाटर हमने लिया है, तो हम इसको हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। हाइड्रोफिलिक में इसमें हमने देखा कि वाटर को अगर लिया तो हाइड्रोफिलिक, मतलब अब हमें मैकेनिज्म के बेस पर अगर हम सर्च करें तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने फेज डिस्पर्स फेज हमने सॉलिड लिया है और मीडियम आपने वाटर लिया है, तो इनके बीच में जो फेज और मीडियम में अट्रैक्शन से जो कोलाइड बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे कि लायोफिलिक जो है वो रेडिली, मतलब बहुत इजीली वे से मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर कर जाता है। इसमें जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल की साइज है, वह रेंज ऑफ द कोलाइडल साइज में ही आता है। तो पहला है कि ये इजिली मिक्सबल है, ये इजिली मिक्स हो सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्स होने के साथ साथ ये जो आपका कोलाइडल है, वो कोलाइडल इजिली मिक्स होने के साथ साथ आप देखते हैं कि इसमें विदाउट हमें स्टेबलाइज एजेंट के अलावा हम इसको ये इजी वे में हम कोलाइडल बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम आफ्टर यह जो है स्टेबल कोलाइडल बनता है। स्टेबल कोलाइडल का सेंस यह है कि यह कोलाइडल जो है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होता है विदाउट स्टेबलाइजिंग एजेंट। दूसरा इन्होंने कहा कि चूंकि ये इजिली अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होने से ये कोलाइडल बन जाता है, तो हम इसको रिमूव भी इजिली कर सकते हैं। फेज और मीडियम को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं बाय द इवापोरेशन मेथड। हम इवापोरेशन मेथड से इसके पार्टिकल को हम अलग कर सकते हैं। मतलब अगर हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने सॉल्वेंट लिया और इसमें हमने कोई सोल्यूट डाल किया, तो ये बहुत इजिली मिक्स हो जाते हैं और ये इजिली सेपरेट भी हो सकते हैं बाय द इवापोरेशन मेथड। और दूसरा है इनके पार्टिकल को या इनके डिस्पर्स्ड फेज को हम विदाउट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के बिना ही
हम इसको देख नहीं सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हम इसके डिस्पर्स फेज को देख नहीं सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज बहुत ही छोटी होती है। और ये चूंकि ये फिर से अगर इवापोरेशन करे तो ये सेपरेट भी किया जा सकता है, इस वजह से ऐसे कोलाइडर को हम रिवर्सिबल कोलाइडर भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल कोलाइडर। रिवर्सिबल कोलाइडर अगर बनता है तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि फिर से रिवर्ट हम उस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग पा सकते हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग ऑप्ट नहीं होती है। जब ये फेज और मीडियम बनता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है इस कोलाइडर की अपने ओरिजिनल सॉल्वेंट से अधिक होती है। दूसरा अगर है सरफेस टेंशन की बात अगर हम करें तो सरफेस टेंशन जो होगा इस कोलाइडर का सरफेस टेंशन अपने प्रीवियस सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन से थोड़ा कम होगा। और दूसरा है ये काफी स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल? क्योंकि ये हाइड्रेटेड हो जाता है। इस ढंग के कोलाइडर जो होते हैं वो इजिली हाइड्रेटेड हो जाते हैं, और हाइड्रेटेड होने की वजह से ये काफी स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होने का इन द सेंस कि ये इजिली कोगुलेट नहीं होते, और कोगुलेट होने का मतलब है कि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होते। हम लॉन्ग टाइम तक अगर इसको विदाउट डिस्टर्ब छोड़ दें तो एज इट इज स्टेबल बना रहता है। ये तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा आता है लायोफोबिक का। लायोफोबिक में हम उस पार्टिकल को लेते हैं जिनकी पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी होती है, मतलब आपके कोलाइडर रेंज से, जैसे उसमें जो बनता है ऐसे लायोफोबिक का लायोफिलिक का हमारा एग्जांपल है स्टार्च और जेलेटिन। हम स्टार्च और जेलेटिन जैसे स्टार्च को हमने क्या लिया कि गर्म पानी लिया, हल्का गुनगुना पानी लिया जाता है, और स्टार्च को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो ये इजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये काफी स्टेबल पार्टिकल स्टेबल कोलाइडर होता है। दूसरा बेटा लायोफोबिक की बात करते हैं। लायोफोबिक में ऐसे सोल बनाए जाते हैं जिनके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन वो एग्रीगेट करके वो कोलाइडर रेंज में आता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर की बात करें, सल्फर एटम इज द बहुत माइन्यूट एटम की बात हम करते हैं, लेकिन एग्रीगेट करके यह सल्फर एग्रीग्रेशन के होने की वजह से S8 सोल बनाता है। और इस लायोफोबिक का इजिली कोलाइडर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लायोफोबिक का मतलब ही है सॉल्वेंट रिपेलिंग, मतलब ये सॉल्वेंट से जल्दी एफिनिटी शो नहीं करता है। इस वजह से लायोफोबिक बनाने के लिए हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायर पड़ती है। स्टेबलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइट भी यूज कर सकते हैं। इसको स्टेबल करने के लिए हमें कोई न कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐड करना पड़ता है, तभी ये सोल स्टेबल होता है। दूसरा है कि लायोफोबिक अगर ये कोलाइडर बन गया तो हम इसको फिर रिवर्स हम इस सल्फर या सोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका सोल बनता है वह कंबाइन कैपेसिटी के होने की वजह से बनता है, एग्रीगेशन के होने की वजह से बनता है। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं सोल को इरिवर्सिबल सोल। हम इसको बोलते हैं, इस सोल को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सोल। इसको हम इरिवर्सिबल सोल कहते हैं, मतलब ये लेस स्टेबल होता है। मतलब अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट हम ना डालें तो ये इजीली कोगुलेट होके ये सेपरेट हो जाता है, लेकिन स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ अगर ये कोलाइडर बनाया गया है तो रिवर्स करके इस एटम को या फेज और मीडियम को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इस वजह से हम इसको इरिवर्सिबल सोल या कोलाइडर भी कहते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लायोफोबिक सोल जो बनता है उनका सरफेस टेंशन नियरली सॉल्वेंट के इक्वल होता है, विस्कोसिटी भी नियरली इक्वल होता है। ये जो है विदाउट स्टेबलाइजिंग एजेंट के यह सोल स्टेबल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं लायोफिलिक से लेस स्टेबल होता है। और लायोफोबिक जो सोल है वो गोल्ड सोल, मेटल, सल्फाइड के सोल, इस ढंग के सोल को हम लायोफोबिक सोल के द्वारा बनाया जा सकता है। ये किसी न किसी केमिकल मेथड से बनाया जा सकता है, मतलब हम हॉट वाटर या इन जनरल हम कोई भी सब्सटेंस से नहीं बना सकते। लायोफोबिक सोल बनाने के लिए केमिकल मेथड का यूज किया जा सकता है, और जैसे केमिकल मेथड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब के मेथड से ही हम लायोफोबिक सोल बनाया जा सकता है। लायोफोबिक सोल क्योंकि इसके पार्ट के एग्रीगेट किया हुआ है कोलाइडर बनना है, इस वजह से इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ये इनके हैवी पार्टिकल, ये लेस हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं।
लेस हाइड्रेटेड मीन्स वाटर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही कम या कह सकते हैं नेग्लेजिबल होती है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफी लो होती है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि S8 में अगर ये वाटर ऐड हुआ तो ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम कहते हैं लेस हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब ये सॉल्ट जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब आते हैं थर्ड टाइप का पार्टिकल की कुछ एग्जांपल हम देते हैं। थर्ड टाइप में जो पार्टिकल माने हमने क्लासिफिकेशन किया, तो टाइप ऑफ द पार्टिकल डिस्पर्स फेज, सिर्फ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग हमने कोलाइडर को 3 भागों में बांटा। पहला मल्टीमॉलिक्यूलर, दूसरा माइक्रोमॉलिक्यूलर, तीसरा एसोसिएट कोलाइडर। मल्टीमॉलिक्यूलर अगर हमें कोलाइडर की बात करूं तो इसमें मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडर नंबर 1 अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं बेटा मल्टीमॉलिक्यूलर, अगर मल्टीमॉलिक्यूलर की अगर हम बात करें तो मल्टीमॉलिक्यूलर मतलब क्या कि जो आपका ये सब्सटेंस का सब्सटेंस है ये काफी स्मॉलेस्ट होता है और एक पार्टिकल एक एटम दूसरे एटम पर एग्रीगेट करके कोलाइडर के पार्टिकल की साइज का बनता है, जिसे ऐसे बनने वाले कोलाइडर को हम मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड, गोल्ड सोल्ट एंड द मेटल सोल की बात हम करते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूलर की बात करें तो इनके जो मॉलिक्यूल की जो साइज होती है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर की साइज जो होती है वही कोलाइडर के रेंज में होती है और ये सुटेबल डिस्पर्स मीडियम के यूज होने के बाद जो कोलाइडर बनता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडर। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन, जिलेटिन जो कि एक नेचुरल कोलाइडर है, वहीं सिंथेटिक कोलाइडर की बात करें तो पॉलीथीन की बात हम करते हैं, पॉलिस्टर की बात करते हैं जो कि एक सिंथेटिक कोलाइडर है जिसको माइक्रोमॉलिक्यूल है। माइक्रोमॉलिक्यूल का मतलब है कि मॉलिक्यूल पर्टिकुलर कोलाइडर पार्टिकल में हो जो कि सुटेबल डिस्पर्स मीडियम मिलने पर कोलाइड फॉर्म होता है। मल्टीमॉलिक्यूलर का मतलब होता है इसमें पार्टिकल की साइज बहुत ही छोटी होती है जिसमें एग्रीगेट करके पार्टिकल आपका कोलाइडल रेंज में आता है, इस वजह से हम इसको मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडर कहते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट हम टाइप ऑफ कोलाइडर की बात करते हैं जिसको एसोसिएट कोलाइडर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली सुनेंगे। एसोसिएटेड कोलाइडर जो होता है यह ऐसा कोलाइडर होता है, ऐसा पार्टिकल की बात करते हैं जो कि लोअर कंसंट्रेशन, अगर ये लोअर कंसंट्रेशन पर है तो यह एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। ये एसोसिएटेड कोलाइडर में वह पार्टिकल लिया जाता है जो लोअर कंसंट्रेशन पर एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। लेकिन जैसे इसका हायर कंसंट्रेशन होता है तो ये कोलाइडर जैसा बिहेवियर शो करने पड़ता है। हायर कंसंट्रेशन पर ये कोलाइडर जैसा बिहेवियर शो करता है। तो हायर कंसंट्रेशन पर जब कोलाइडर जैसा बिहेवियर शो करता है तो ऐसे कोलाइडर को हम एसोसिएट कोलाइडर करते हैं। इसमें सबसे फेमिलियर एग्जांपल है सोप का डिटर्जेंट है। इनकी बात अगर हम करें तो देखते क्या है कि ऐसे कोलाइडर जो एसोसिएट कोलाइडर होता है, इस एसोसिएट कोलाइडर ये तभी बनता है जब इनका एबव द कंसंट्रेशन जो आपका ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर आता है तभी ये कोलाइडर बनता है। ऐसे कोलाइडर बनने को हम बोलते हैं उस कंसंट्रेशन को CMC, मतलब कंसंट्रेशन मिसेल्स क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन पर जब हायर कंसंट्रेशन पर ये कोलाइडर बनता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। और ये मिसेल फॉर्मेशन तभी होगा जब कंसंट्रेशन CMC के एबव होगा। CMC का मतलब है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, मतलब एट द कंसंट्रेशन, जब आपका क्रिटिकल कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन हो जाता है तभी मिसेल फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके लिए भी पर्टिकुलर एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं यह जिस टेम्परेचर एट द एबव टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TK से, T और स्मॉल K, इसमें कैपिटल T और स्मॉल
K से रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्राफ्ट टेम्परेचर से एवर टेम्परेचर और CMC से एवर कंसंट्रेशन हो तब जो मिसेल फॉर्मेशन होता है इसी को हम एसोसिएट कोलाइडल कहते हैं। और एसोसिएट कोलाइडल जो होता है यह बेस्ड फॉर्मेशन ऑफ द सोप मैकेनिज्म एंड द सोप एंड डिटर्जेंट का जो एक्शन मैकेनिज्म जो करता है तो मिसेल फॉर्मेशन के बाद ही हो पाता है। जबकि अगर लोअर कंसंट्रेशन पर हम इसको रखें तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट ये यूज करता है। ऐसे कोलाइडल को हम एसोसिएट कोलाइडल कहते हैं। तो समापन अगर हम पूरा करें तो सोप और डिटर्जेंट की कोलाइडल को एसोसिएट, पॉलीथीन और प्रोटीन और जिलेटिन कोलाइडल को माइक्रोमॉलिक्यूलर टाइप ऑफ द पार्टिकल डिस्पर्स फेज में हम कर सकते हैं। और आपके मेटल सोल एंड सल्फर सोल को हम मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल में कर सकते हैं। तो यह रहा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मिसेल एक्शन या मिसेल फॉर्मेशन पर बात करेंगे। टेक केयर, बी सेफ।